जैन मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज का क्लास। ठीक है, और एवरेज में टाइप नंबर 1 में कितने क्वेश्चन किए हैं बताइए। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए हैं, देख लो एक बार। ठीक है, 23। आइए ध्यान दीजिए, पढ़िए प्रश्न। 10 से लेकर 50 तक की प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर मतलब प्रकृत संख्या की बात हो रहा है। और अच्छे से समझिए, देखिए भाई साहब अच्छे से पढ़ लीजिए, मज़ा आने वाला है, नहीं तो फिर मौका आपको मिलने वाला नहीं है। आप बताइए कहाँ से शुरू करना है भाई, 10 से शुरू करना है। कहाँ चलना है, 10 से कहाँ तक जाना है। और कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू, है ना बोलो। तो लगातार 10 के बाद क्या आने वाला है 11, 11 के बाद क्या आने वाला है 12, 12 के बाद क्या आने वाला है 13, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाने वाला है बोलिए भाई साहब 50 तक। आपसे पूछा है इसका औसत, जो आपका फार्मूला होता है उसे कैसे करिएगा। क्या होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। और कहाँ तक लेकर जाना है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा में क्या होता है, संख्याओं की संख्या। तो आप बताइए मुझे 1 से लेकर 50 तक जोड़ने में आपका हालत ख़राब होगा कि नहीं होगा। भाई साहब मुन्ना तो बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बचने के लिए एक रास्ता मिलता है और बहुत ज़बरदस्त। अगर ये एपी में हो, एपी तो जानते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका बीच का अंतर क्या हो, बराबर बराबर। ये बताइए बीच का अंतर बराबर नहीं है, एक 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 का अंतर चल रहा है। तो इसके लिए हम औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर क्या कर देना, आधा कर देना। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10। अब बताइए इसका लास्ट टर्म क्या है 50। बटे में कितना रहेगा 2, 2 इसलिए रहेगा कि 2 नंबर के हम जोड़ रहे हैं, इसलिए 2 रहेगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। अब इसमें 60 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा 30। यही आपका क्या आने वाला है मुन्ना, आंसर आने वाला है। समझे ना मेरे बात। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 24। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाना। ये देखो इन लोगों तो भाई साहब, ये किसका है भाई साहब, 983 बारे लॉक। देखो यहाँ से अब सवाल ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देखिए वहाँ से कुछ अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे कि 27 से लेकर कहाँ तक बोला है, बोलिए 83 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का औसत। आप बताइए शुरू कहाँ से करना है भाई 27, यानी 27 के बाद क्या आने वाला है 28। ये बीच में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि आपका शुरू का अंक क्या है, शुरू का नंबर क्या है और लास्ट का। तो लास्ट कहाँ तक जाना है आपको 83। अब इसका आप पूछ रहे हैं औसत, तो हम तो भाई बेसिक तरीका से कर नहीं सकते हैं। बेसिक तरीका से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कारण है सर जी कि हमको तो जोड़ने में ही दिक्कत हो जाएगा। आप बताइए क्या करते, 27 को इसमें जोड़ते, फिर 29 प्लस इतना प्लस, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा, 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा, है ना बोलो। इसलिए आपको रास्ता क्या बताया हम, इसका क्या करना है भाई साहब, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर देना। ठीक है, ये तभी काम करेंगे जब बीच का अंतर क्या हो, बराबर। बीच का अंतर का मतलब क्या है, 27 से 28 हो गया, 28 से क्या हो गया 29, 29 से क्या होने वाला है 30, यानी बीच का अंतर कितना कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो दोनों का प्लस कीजिए, कितना आने वाला है बताइए। अरे भाई साहब जोड़ने में भी सोचना नहीं है, 110 आने वाला है, कैसे जोड़े ध्यान दीजिए। ये 80 बन गया, 80 और 20 कितना होता है 10, यहाँ से 110 का कितना होता है 55। आपका आंसर क्या आने वाला है, यानी 27 से लेकर क्या बोलिए 27 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको 83 तक, यानी 27 से लेकर 83 तक का आप औसत बताइएगा संख्याओं का। तो कितना औसत आएगा, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए क्या है आपके सामने, 11 से लेकर 17 तक सभी विषम संख्याओं का, ध्यान दीजिए मेरे बातों को, विषम संख्याओं का औसत बताइए। आज क्या बोल रहा है आपसे, विषम की बात हो रहा है, क्या हो रहा है विषम की बात। 11 के बाद विषम क्या आने वाला है, विषम संख्या सम संख्या पता है ना, 11 के बाद विषम क्या होता है 13। तो बताइए 12 क्यों नहीं हुआ से, 12 इसलिए क्योंकि सम संख्या है ना, मुझसे विषम का सीरीज बोल रहा है भाई साहब, आपसे बोल रहा है विषम संख्या का। ठीक है, 11 के बाद क्या होने वाला है 13, 13 के बाद क्या होने वाला है 15। अब भाई साहब पता कर लीजिए कहाँ जाकर रुकने वाला है, कहाँ जाकर रुकने वाला है 17। बात खत्म। आप ध्यान दीजिए कि बीच का अंतर बराबर है कि नहीं। देखिए इसका अंतर है 2, 2 मतलब हर संख्या में 2 जोड़िएगा तो आगे बढ़िएगा, है ना बोलो। इसका मतलब इसका एवरेज निकालने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ दो। कितना आएगा जोड़ने के बाद, प्लस कर लीजिए भाई साहब 28 आएगा, और 28 के आधा कर दो, कितना आने वाला है। इस सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 11 से लेकर 17 तक। एक ऐसा संख्या होना चाहिए
विषम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुन्ना इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है देखिए खत्म, इतना ही है, कहाँ रहती है, इतना ही है। 100 से लेकर कहाँ तक है, 500 तक कैसा विषम संख्या होना चाहिए। देख मुन्ना, यहीं पर मुन्ना लपेटा में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर मुन्ना फंसने वाला है। देखो मेरा बात भाई साहब, समझो मेरा बात भाई साहब, यहीं पर आप क्या है फंसने वाले हैं। कैसे फंसिएगा, देखिए 100 से लेकर कहाँ तक बोला है, 500 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। आप बताइए कि यहाँ पर 100 क्या है तुम्हारा, सम है कि विषम है, ऑड नंबर है। 100 इवन नंबर है ना, क्या बात करती है, ठीक है। तो 100 तो लेने वाले नहीं है गुरुजी, ठीक है। 100 से लेकर कहाँ तक बोला है, 500 तक। तो बताइए 500 और 100 लेंगे, नहीं लेंगे सर, ऑड नंबर की बात हो रहा है, ऑड नंबर लेना है। ये दोनों नंबर कैसा है, इवन नंबर, तो इसके आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि 100 से कहाँ देखना है, 500 के बीच में ही रहना है। तो 100 से आगे बढ़िए, 100 से आगे क्या होता है 101। आपको बीच में क्या चल रहा है उसे मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या बनेगा 101, लास्ट टर्म तुम्हारा क्या बनेगा 499, 599, 600 के पास जाना है क्या, हाँ। अरे भाई साहब 500 से क्या रहना है, 500 तक रहना है, 500 से आगे नहीं जाना है। तो 500 से नीचे आइएगा ना। अब बताइए 500 से नीचे कितना हो जाएगा। अरे भाई साहब सोचिए कैसा इंसान है आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 500 है ना 500। आप बताइए 500 तो भाई सम संख्या है, आपको लेना है विषम संख्या, तो कहिएगा 501। अरे भाई साहब तक आपसे तो बोला है 500 तक बोला है, तक, तो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पीछे आएंगे ना। तो लास्ट टर्म तुम्हारा क्या होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म 100 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 100 सम है, लेना है हमको विषम। तो मुन्ना लपेटा में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ, दोनों का प्लस कर दो, कितना आने वाला है 500 बनेगा, 600 बनेगा, ठीक है। और 600 के आधा क्या हो जाएगा 300। इसका औसत क्या आने वाला है। आप बताइए, इसको मिनट भी है, सेकंड भी नहीं लग रहा है, आप आंसर उड़ा रहे हैं, समझे ना। आप सेकंड में आंसर को जवाब दे रहे हैं, तो घबराइए मत। आइए 1000 से लेकर कहाँ तक बोला है 5000 तक। आप बताइए 1000 से शुरू कीजिए, सम संख्या के सिर्फ बोला है ना। कह रहा है कि 1000 से लेकर 5000 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। आप बताइए 1001, 1002, चलते चलिए, कहाँ जाइएगा आप, बोलिए 5000। मुन्ना 5000 तक जा रहा है, ठीक है। आपका चाहिए सम संख्या, तो सम संख्या के लिए तो बात सही है, क्योंकि ये सम संख्या है और अंतिम वाला भी क्या है सम संख्या। इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा 6000। 6000 का आधा कितना हो जाएगा 3000। आपका औसत क्या बनने वाला है। आप बताइए किसी का डाउट है, मुझे बताइए, किसी का डाउट है, नहीं है ना, डाउट रहना भी नहीं चाहिए। 29 नंबर ना, 29 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कर रहा है कि 7 के है, पढ़ो उसमें नहीं है। चलो एक प्रश्न को लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सवाल आइए, क्या कर रहा है, कह रहा है सवाल कि 7 के पहले 5, ध्यान दो, 7 के पहले 5 गुणजों, क्या लिखा है, गुणज लिखा है, गुणांक है। अच्छा गुणांक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणांक है गुणज दोनों है, एक ही होता है। गुणज भी बोले तो बात एक ही है, और गुणांक बोले तो बात एक ही है, ठीक है। का गुणांक का औसत क्या होगा, यही सवाल कह रहा है, कोई इंग्लिश में नहीं है ना। मतलब 7 का मल्टीपल कितने बार चाहिए, 5 बार, ये वो बात बताना चाहता है, ठीक है। पहले यानी 7 से लेकर कहाँ तक, 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, कहाँ तक जाना है 5 तक। तो 5 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुना 5, मतलब 7 5 35 पर जाकर रुकने वाला है। ऐसे नहीं लिखेंगे 7, 7 दूनी का क्या होगा 14 के बाद कितना होने वाला है 21, 21 के बाद क्या होने वाला है 28 के बाद क्या होने वाला है 35। जो ये अंतिम आपका है ना, अंतिम जो आपका टर्म आएगा ना, यही 5 के क्या रहेगा मल्टीपल रहेगा। औसत बोल रही है 5 के क्या रहेगा मल्टीपल, 7 और 5 के क्या रहेगा मल्टीपल। समझे मेरा बात ना। इंग्लिश में पढ़िएगा प्रश्न तो और अच्छा से समझ में आएगा। कहेगा कि एवरेज, देखो यहाँ से इंग्लिश में पढ़िएगा और रहेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट, देखो बहुत बढ़िया समझ में आएगा इंग्लिश वाला से। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, ठीक है, ऑफ 7। देखो कितना समझ में, 5 मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 5, मतलब कि 5 बार आपको 7 के क्या लिखना है मल्टीपल लिखना है। समझ में आया ना, वहाँ से अर्थ समझ में आ रहा है, हिंदी से अच्छा वही समझ में आएगा। अब बताइए इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच का अंतर बराबर है कि नहीं, पक्का बराबर, देख लो 7 7 का अंतर चल रहा है, बीच का अंतर बराबर है ना। तो आपको क्या बताएं हम कि इसका
फर्स्ट टर्म और क्या करना है लास्ट टर्म को प्लस कर दो, दोनों का प्लस करेंगे कितना बनेगा 42 और 42 के आधा कर दो, 42 का आधा कितना होता है 21 आपका औसत आएगा। अगर इस अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा तब समझ में आने वाला है। कितने का मल्टीपल पूछ रहा है, आइए क्या क्या बोली थी लड़की 98350। चलो ध्यान दीजिए अब क्या कर रहा है, प्राकृत संख्याओं में 6 के पहले क्या लिखा है 6 के पहले 8 का 8 गुणकों का क्या बताइए औसत, गुणज भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, गुणज भी मतलब वही है, ठीक है समझो मेरा बात। 6 का मल्टीपल कितने बार चाहिए, अंतिम मल्टीपल क्या बनेगा 8 का मल्टीपल रहेगा, 6 और 8 का क्या रहेगा मल्टीपल, अंतिम इसका टर्म क्या रहेगा 6 और 8 का मल्टीपल रहेगा। तो 6 का मल्टीपल कितने बार लेना है 8 बार, तो ये 6 होगा, 6 के बाद क्या आएगा 12, 6 का पहाड़ा लिखना है कितने बार 8 बार, तो 8 बार लिखिएगा तो इसका अंतिम वाला क्या होना है 8 48, जो इसका अंतिम वाला होगा ना वो 8 और 6 का क्या होगा मल्टीपल। सोचने वाली बात है, 8वां बार जब लिखेंगे तो 6 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 7 के पहाड़ा जब 5वां बार लिखिएगा तो 7 के पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा 5 बार। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका पहला टर्म ये है और इसका लास्ट टर्म क्या है ये है। औसत निकालने के लिए बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, सबका बीच का अंतर बराबर चल रहा है ना, तो क्या करेंगे इन दोनों का प्लस कर देंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 54 बटे में कितना होगा 2 भाग देंगे कितना बनेगा 27, तो इसका औसत कितना आने वाला है 27, इसमें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा है 31 नंबर, आइए करा 11 के पहले 15 गुणजों का क्या बताइए औसत, पहले गुणांक लिखा है गुणक लिखा है, करा कि 15 का गुणक का औसत बताइए, 11 के पहले 15 गुणक का औसत बताइए। देखो मेरा भाई 11 का मल्टीपल चाहिए, यही नहीं कह रहा है 11 का मल्टीपल चाहिए एवरेज में, तो 11 आएगा 11 के पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है कितने बार जाना है 15 बार, 11 दूनी का 22, 11 तियाँ 33, ऐसे ऐसे कहाँ पर जाकर रुकेंगे 15 बार, मतलब 11 का मल्टीपल 15 बार करेंगे, नहीं समझे। तो अंतिम टर्म जो होगा तुम्हारा 15वां होगा, तो 15वां टर्म क्या होगा 11 गुना 15, नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि दूसरा टर्म क्या होगा, तो 11 का गुना होगा 2 गुना, तुम्हारा तीसरा टर्म क्या होगा तो 11 का गुना होगा 3, तो 15वां टर्म क्या होगा 11 का 15 गुना, नहीं समझे 11वां का 15 गुना मतलब 11 का 15 गुना, तो ये अंतिम टर्म क्या होगा तुम्हारा 11 गुना 15, तो 11 गुना 15 तुम्हारा क्या बन जाएगा ये पहले बताइए, 11 गुना 15 तुम्हारा 165 बन जाएगा, कोनो दिक्कत है। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या होगा और लास्ट टर्म तुम्हारा क्या होगा 165, समझे ना मेरे बात। तब 165 होगा तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच का अंतर देख लो कि AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस फार्मूला को लगाने से पहले ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी को देख लीजिए, यहाँ पर अंतर 11 का चल रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए दिक्कत नहीं है तो आपका करिए इसको प्लस कर दीजिए, दोनों का प्लस कीजिए कितना आएगा 6, 176 बटे में 2 कर दीजिए कितना आने वाला है 88 आएगा, क्या आएगा 88। तो आप बताइए, तो ये हो जाएगा D, समझे ऑप्शन क्या हो जाएगा D आपका, ठीक है। और इसमें 2 प्रश्न है उसको पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसमें 2 और प्रश्न है उसको भी करेंगे। क्या हुआ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा, प्रश्न नंबर क्या है 32, और ये प्रश्न नंबर 32 है तो भाई समझने वाली बात है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना ये SSC CHSL में पहला वाला पूछा गया है, मगर देखो उसी लड़के से बनेगा जो लड़का फार्मूला बाकायदे पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आने वाला। ध्यान दो, कह रहा है कि पहली यहाँ पर कितना है 1234 संख्या है और संख्या दिया है, मगर कैसा संख्या रहेगा कि उसका औसत क्या होगा, बोलिए 1234 ही रहेगा। हम क्या पूछ रहे हैं ध्यान से सुनना, यानी यहाँ विषम संख्या रखेंगे कि यहाँ सम संख्या रखेंगे कि यहाँ क्या रखेंगे अभाज्य कि यहाँ प्राकृत संख्या, यानी कौन से संख्या रखने के बाद इसका औसत में चेंज नहीं होना चाहिए, जो संख्या है ना वही तुम्हारा क्या हो औसत। अब बताइए कौन सा संख्या रहेगा, मतलब तुम लोगों की पढ़ाई बंद कर दो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग रहने दीजिए। ऑड वाले को बताइए, ऑड वाले के आप बताइए मुझे इतना बात कि ऑड वाले के लिए हम इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए हैं, ऑड संख्या रहेगा तो इसका विषम संख्या, यही ना। अरे विषम वाले को हम क्या बताए हैं सम, मतलब योग निकालने के लिए n²
अब बताइए, बताएं कि नहीं बताएं? जिसका भी छूट गया वो जाइए वीडियो से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसका औसत पूछे तो क्या कहना है, एन से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा एन। यानी एन संख्याओं का क्या पूछ रहा है, एन संख्याओं पर तुम योग निकाले हो, एन पद का, कितने पद का, एन पदों का योग कितना बनता है, एन स्क्वायर, एन पदों का औसत का बनता है एन। तो आप बताइए एन का क्या हो रहा है, एन तो हो रहा है, एन के क्या हो रहा है एन, तो यहाँ कौन सा संख्या रहना चाहिए, बोलो विषम। कैसे तुम लोग भूल जाते हो यार, तो बड़ी बहुत मतलब निकम्मे आदमी हो तुम लोग, ठीक है। अरे विषम संख्या रहेगा तो जो यहाँ पर जितना टर्म होता है ना उतना ही तुम्हारा क्या होता है, औसत होता है। नहीं पढ़ाए थे, बोलो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो यानी कौन सा यहाँ पर संख्या रहने वाला है, विषम। तो विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन होता है, एन, ठीक है। क्या होता है एन, एन का मतलब एन पदों का औसत क्या हो जाएगा, विषम संख्या रहेगा तो एन ही रह जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 30 है तो 30 रह जाएगा, उसमें विषम संख्या कितना है 30, तो उसका औसत भी क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ आपसे वही तो पूछ रहा है कि यही संख्या है, यही क्या हो रहा है औसत, तो क्या होना चाहिए तुम्हारे सामने, विषम होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। हो गया खत्म बात। अब बताइए यहाँ कौन सा संख्या आपको क्या करना है, भरना है। इस स्थान पर कौन सा संख्या को रखिएगा कि उसका औसत एक बढ़ जाएगा। अब बताइए कौन सा संख्या रहेगा, मतलब रहने दो यार, तुम लोग डूब मरो। बताइए पर किस संख्या की, सम संख्या रहेगा, सम संख्या का होता है एक ज़्यादा, ऑप्शन में सम नहीं दिया है तो एक सम बना लो भाई, चलो सम संख्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने से कर लिए, कोई दिक्कत है क्या, ये सम संख्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, आप बताइए ना मुझे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सम संख्या। तो सम संख्या का जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस में 1, ये होता है तुम्हारा योग निकालने के। योग का मतलब क्या होता है सम, सम मतलब प्लस। अगर हम इसका औसत निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें भाई, एन पदों को निकाल रहे हैं तो एन से क्या कर देंगे हम, भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एन प्लस में 1। एन तुम्हारा क्या होता है पदों की संख्या, इसमें कितने पद है 101, उसमें क्या कर देंगे एक जोड़ेंगे, कितना होगा 100। ये कौन सा संख्या रहेगा, तो सम संख्या रहेगा, तो कौन संख्या जाएगा सम संख्या। यहाँ क्या रखना पड़ेगा भाई साहब, सम संख्या रखना पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, और ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आप बताइए मुझे, नहीं है ना, तो अब क्लास को रहने दें यहीं पर। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न बच गया तो ये तो टाइप 1 कैटेगरी का जितना भी प्रश्न है उसको समाप्त हो गया, यानी टाइप 1 में जितने भी प्रश्न हैं हम लोग समाप्त कर लिए, और टाइप 2 है कल शुरू होने वाला, ठीक है। तो चलिए जय हिंद जय भारत, बंद कर दो।